हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ तेरे बिन का रिव्यू। और आज के एपिसोड में जो कुछ हुआ हम उससे तो रिव्यू करेंगे, और जो कल के एपिसोड में हुआ ऑब्वियसली हम उसे भी रिव्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने उससे के कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे। और आज का एपिसोड मुझे कंपैरेटिवली कल का और परसों का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल परसों के एपिसोड में मुझे लगा कि स्टोरी कोई कुछ भी आगे नहीं जा रही है, और जो भी कैरेक्टर है हमारे वो वहीं के वहीं है। स्टोरी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी थी पिछले दिनों। और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मरियम की। तो मुझे पहले तो इसका बैक स्टोरी जाननी है कि मरियम को मलिक साहब से प्यार कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक उस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आई। जब इतनी दुश्मनी थी, उन्होंने एक दूसरे की माओं को भी नहीं देखा, हया ने मलिक साहब की माँ को नहीं देखा, और उसके बावजूद उसने प्यार चला लिया। तो एक तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। दूसरी मुझे जो अजीब बात लगी, आज बहुत सारी अच्छी बातें भी थी है एपिसोड में। मैं बहुत खुश हूँ कि जो डायलॉग्स है कि उसने कहा, तो डायलॉग्स में कुछ डायलॉग के ऊपर भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं उसकी माँ पे जाऊंगा जो उसने नकली माँ बना के भेजी। तो उसकी इतनी ओवर एक्टिंग थी, ओवर द टॉप एक्टिंग थी कि आप को पता लग जाना चाहिए। मुझे प्रोमो देखा, मैंने अभी तक उसका पैसे लेने वाला सीन भी नहीं देखा था, और मुझे आइडिया हो गया था कि ये नकली माँ है। आई एम सॉरी। तो सबसे पहले तो नकली माँ का रोल उन्होंने बहुत गलत डायरेक्ट किया। जब उसने और डायलॉग सबसे पहले बड़ा गलत लिखा, उसने कहा अनस क्यों नहीं आया आप, तो उसे बोलना चाहिए था कि अनस इस वजह से नहीं आया। उसने कहा कौन अनस, तो सबसे बड़ी गलती इसने ये की। उसके बाद मैंने देखा कि उसका बहुत लाइक ओवर द टॉप वो था, लेकिन डायलॉग्स अच्छे थे। डायलॉग्स बहुत अच्छे थे आज के, जैसे मुर्तज़म कहते हैं कि मेरी जूते उतार दो, मीरब से कहते हैं कि मेरी जूते उतार दो, तो वो कहती है कि जूते उतार भी देती हूँ और दो लगा भी देती हूँ। तो ये मुझे बड़ा फनी लगा, और उनका थोड़ा सा हंसी मजाक जो चल रहा था वो रात को गायब हुआ। तो अगले एपिसोड का मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगले एपिसोड में वो जैसे सुबह उठा तो वो मीरब नहीं मिल रही थी, तो वो बदला ले रही है, वो छुप गई है। तो ये होगा बेसिकली। अब मुझे लगता है कि स्टोरी में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि स्टोरी में अगर गड़बड़ नहीं होती तो मीरब को समझना चाहिए था कि मुर्तसिम और उसकी माँ बेगम सही कह रही हैं कि वो उनके माँ बाप हैं, उन्हें फैसला करने दे, वो बीच में टांग ना अड़ाए। वो इतनी गलत जगह पे उसे फंसा रही है, और उसे इतना मोटिवेट कर रही है मरियम को। और मरियम अब भागेगी, और सिर्फ मेहरब की सपोर्ट की वजह से भाग रही है वो, और कोई तरीका नहीं था उसके पास भागने का, उसके पास कोई सोच नहीं थी। लेकिन जो उसने बेबाकी मेहरब की देखी है, तो उसमें भी बेबाकी आ गई, उसमें भी बागीपन आ गया। वो भी कहती है कि मैं भाग जाऊंगी, मैं डरा दूंगी तुम्हें। तो ये गलत मुझे लगा। एक हीरोइन इतनी नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये यूजुअली होता नहीं है। ये बड़ा ग्रे सा शेड दिखा रहे हैं हीरोइन का कि वो गलत भी कर सकती है। आप हीरो को सही कर सकता है, हीरो गलत भी कर सकता है, ऐसा होता है। लेकिन हीरोइन तो हमारी हमेशा से शुरू दिन से पारसा होती है और एंड तक पारसा रहती है। जैसे बहुत सारे ड्रामाज में देखा जाता है कि वो शुरू दिन से मजलूम होती है और एंड तक मजलूम होती है। तो इसमें ये मजलूमियत वाला सीन नहीं है। वो आप एक इंसान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने थोड़ा चेंज किया, वरना लोग नहीं चेंज करते। राइटर्स जो टिपिकल राइटिंग हो रही होती है वही लिख रहे होते हैं। तो मेकअप, ओ माय गॉड, मैं कैसे इस पॉइंट को फॉरगेट कर सकता हूँ कि मेकअप कौन कर रहा है। पूरी कास्ट का मेकअप इतना अजीब। उनके डिजाइनर्स कौन है मुझे बताओ, बिकॉज बिल्कुल भी अच्छे डिजाइन। जो सूट पहना हुआ था मेहरब ने ब्लैक कलर का, वो बहुत अच्छा था। उपटन लगाने के लिए जब मरियम ने सूट पहना हुआ था, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो उपटन के लिए सूट होगा। वो बिल्कुल प्लेन प्लेन सी कमीजें दे रखी होती हैं हया को, तो बेचारी को
इतनी मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई उन्होंने ना सारी लोकेशन, एम्बियंस इतना ग्रैंड, और जो उनके कपड़े हैं वो इतने थर्ड क्लास, लाइक लिटरली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। और मेकअप तो सुभान अल्लाह, पूरा उन्होंने ड्रामा किसी चीज ने खराब किया तो वो मेकअप मैन ने ही खराब किया है। मतलब इतना डार्क, इतना चुड़ैलों वाला मेकअप में मेकअप को करते हैं कि वो वैम्प लगे। तो लिटरली ऐसा हो रहा होता है, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतना उसके फीचर्स को ना इनहेंस करने के बजाय आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वो इतनी खूबसूरत है यमुना, शी इज ब्यूटीफुल लेडी। प्यार के सदके में जब मैंने उन्हें देखा, उनका भोलापन, उनका एक्टिंग, उनका मेकअप, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। तो अब क्या हो गया, अब उसका चेहरा चेंज कैसे हो गया? बख्तावर में उसका चेहरा इतना खूबसूरत था और अचानक से उसका चेहरा चेंज कैसे हो गया, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। ओके, अब बात कर लेते हैं। स्टोरी तो वैसे फिर भी आगे नहीं बढ़ी, स्टोरी वहीं की वहीं खड़ी है। शादी जैसे होनी थी वैसे होनी है। एक न्यूज जो मार्केट में बहुत चल रही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ड्रामा है वो ऑफ ईयर जाने वाला है, और बहुत जल्द उसके मे बी नेक्स्ट एपिसोड या उससे नेक्स्ट एपिसोड, आखिरी एपिसोड हो, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और शायद कल का एपिसोड में लास्ट एपिसोड का रिव्यू कर रहा हूँ, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। उसके जगह एक और ड्रामा आ रहा है, उसमें भी वहाज अली हैं, और दुरेश हैं, और तूबा हैं। तो उसकी कास्ट बहुत अच्छी है, ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी है। परिजात के बाद तो ड्रामाज का, पाकिस्तान में ड्रामाज का रेवोल्यूशन ही आ गया। जैसे बख्तावर आया, जैसे बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। वरना सास ससुर और ये वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब जैसे ये आया है, ये भी थोड़ा सा अच्छा ड्रामा था। है तो वही टिपिकल कहानी चल रही है, लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छा था, थोड़ा ग्रैंड स्केल पे बनाया था, तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा था कि कोई मूवी का एक्सपीरियंस दे रहे थे। ये ड्रामा इतना बड़ा प्रोडक्शन इन्होंने किया है, तो वसूल भी हो गए हैं पैसे, ऑब्वियसली वसूल भी कर लिए हैं, इतना ग्रैंड हिट ड्रामा रहा। तो वो ड्रामे उसका नाम है जुर्म। तो जुर्म आने वाला है, जुर्म को जरूर देखिएगा। लेकिन एक ये सैड न्यूज है कि वो हमारा तेरे बिन एंड होने वाला है। प्रोमो की बात कर लेते हैं। प्रोमो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। बड़ा ऑन पॉइंट प्रोमो नहीं था। आज थोड़ा सा उन्होंने बड़ा बड़ा प्रोमो रिलीज किया है। 1 मिनट और 50 सेकंड का प्रोमो, 2 मिनट का प्रोमो कभी रिलीज नहीं किया इन्होंने, तो आज किया है। तो इसका मतलब इशारा समझ जाए, कल 2 एपिसोड आने वाले हैं, सेकंड लास्ट, और उसके बाद एंड वाला एपिसोड आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है जल्दी इतना? क्योंकि मुझे सुना था कि इसके एक्सटेंड कर रहे हैं ड्रामा, लेकिन नहीं हो रहा। प्रोमो में हमने देखा कि मीरब और मरियम की बात हो रही थी। उसने कहा अब वक्त आ गया अपना वादा पूरा करने का। मतलब अब तुम मेरा साथ देना, अब मैं भागूंगी, तुमने मेरा साथ देना है। ओ माय गॉड, दिस इज सो डम। और इतना मेहरब, इतनी गलत कैसे हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो हीरोइन है, वो नेगेटिव जा रही है, मुझे तो हया पॉजिटिव लगने लग गई है व्हाटसोएवर। इसके अलावा मुझे एक पॉइंट बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी बहन का मसला चल रहा है। तुम कैसे खान हो कि तुम्हें गालियां दे के जा रही है एक औरत, तुम्हें कह रही है तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी बहन वैसी, तुम ये तुम वो। ठीक है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम एक दिन तो, क्योंकि इस सारी बेइज्जती की वजह मेहरब थी, तुम एक दिन तो मेहरब से नाराज हो। तुम्हारा रोमांस ही फूटता जा रहा है, फूटता जा रहा है, और वो मैडम कह रही है तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे? भाई तुम नहीं कुछ करने दोगी अपने शोहर को, अब उसके कोई हक पूरे नहीं करोगी, तो वो बाहर जाएगा ऑब्वियसली। तो वैसे तो वो नहीं गया बाहर, लेकिन तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम कोई भी पत्नी धर्म नहीं निभा रही हो। तो आज का प्रोमो बहुत जबरदस्त था, उसे पता लग गया कि वो मलिक है, तो ये भी एक बड़ा मजे की बात थी। दूसरा मुझे ये राइटिंग में फॉल्ट लगा कि वो जब आई, उसने पीछा किया, उसने
अपने शोहर का और मीरब ने वहाज का जब पीछा किया और उसे पता लगा कि वो किसी लड़की के साथ बातें कर रहा है, तो वो लड़की देखने में पता लग गया कि वो नौकरानी है, और वो कहाँ की नौकरानी है वो भी पता लग गया, वो मलिक साहब के घर की नौकरानी है। तो आपको जब इतना पता लग ही गया है तो आप एक कदम पीछे हो जाओ। आप कह रही हो नहीं तुम तो इसके साथ पता नहीं क्या रंग रलिया बना रहे हो, तो उस दूसरे बंदे की गवाही लेके अपने अपने शोहर को गंदा साबित करके उसे सुकून मिलता है। तो मुझे जो हीरोइन थी वो बहुत नेगेटिव है इन्होंने बना दिया। राइटिंग में इस तरह नहीं करना चाहिए था, हीरोइन को हीरोइन रखना चाहिए था, विलन को विलन रखना चाहिए था। इन्होंने हीरोइन को विलन की तरह, लोग अच्छे से बुरे होते हैं, सॉरी बुरे से अच्छे होते हैं, ये अच्छी से बुरी तक की तरफ जा रही है। तो लेट्स सो हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बातें बहुत सारी हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। बहुत सारे ड्रामाज आ रहे हैं, उनके रिव्यूज़ करने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको कौन सा ड्रामा देखना चाहिए, कौन सा ड्रामा सही है, कौन सा ड्रामा में मिस्टेक्स हैं, कौन सा ड्रामा इंटरटेनिंग है और कौन सा ड्रामा टाइम वेस्ट है। तो वो जानना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।